टिफिन क्लासेस पर, जहां पर आज हम जो है मैराथन क्लास चलाने वाले हैं, वो भी मैथ की, जहां पर आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिटेक्निक में ज़रूर आएंगे, इसकी गारंटी भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सब जो क्वेश्चन है वो 5 साल पुराने पूछे गए क्वेश्चन है हर परीक्षा में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य को करने में 10, 7, 13, 20, 15 घंटे का समय लेते हैं, समयों का माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग और क्या होती है बटे में संख्या, संख्याओं का योग बटे में संख्या। तो यहाँ पर अब संख्याओं का योग 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 7, 17, 17, 13, 30, 20, 50 और 15, 65। तो यहाँ पर 65 बटे हो जाएगा, संख्या हमारी कितनी है? 1, 2, 3, 4, ये 5। तो यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि 52 आदमी एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो कह रहा है 52 आदमी कर रहे हैं 35 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा दोस्तों? 35 गुणे 52 दिन में, 35 गुणे 52 दिन में। और अब पूछ रहा है 28 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 35 गुणे 52 बटे 28। तो यहाँ पर 28, जब इसको काटेंगे 7 बचे 35 हो जाएगा और 7 चौक 28। यहाँ पर इसको काटेंगे 13, तो यहाँ पर 13 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 65 दिन। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर एल होता है। और यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दी है। तो हमारी आर तो मिल गया त्रिज्या, लेकिन जो यल है, यल किसके बराबर होता है दोस्तों? पाई आर यल होता है √h² प्लस r² के बराबर होता है। तो यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुणे आर का मान कितना है दोस्तों? 12 है। और यहाँ पर √h², h का यानी कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और प्लस में क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पर लिख देते हैं 144 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा दोस्तों, और 400 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ पर अब हमारा जो 3.14 गुणे 12 गुणे 20, तो यहाँ पर करते हैं 3.14 गुणे 12 गुणे 20। तो यहाँ पर जब इन सब का गुणा कराएंगे दोस्तों तो हमारा क्या निकल के आएगा? 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p की पावर 4 - 81 का गुणनखंड है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा p² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये किसके फॉर्म में बन गया दोस्तों? a² - b²। तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b, तो यहाँ पर p² + 9 और दूसरे ब्रैकेट में a - b, p² - 9 ये हो जाएगा। और इसको p² + 9 को ऐसे ही लिखेंगे, p² + 9 को ऐसे ही लिखेंगे। और इसको अभी ये भी देखिए, p² और -3 का स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला अभी और बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा p² + 9। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में यहाँ पर a² - b² का फार्मूला क्या होगा? एक ब्रैकेट में a + b, p + 3 और क्या हो जाएगा? p - 3। यहाँ पर p - 3 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए, उतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर p² + 9, p + 3, p - 3 यहाँ पर कहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर। पाँचवा नंबर कह रहा है कि यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होगा, वह संख्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों, वैसे तो आप कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से अगर समझना चाहें
तुरंत आप विकल्प उठाइए जब कह रहा है तो यहाँ पर हमारा विकल्प क्या क्या दिया है 150। तो एक प्रकार देखिए 150 का अगर हम 2/5 करेंगे तो 5 तिहाई 15, 30 दूना 60, यानी कि 60 हो गया। तो कह रहा है कि इस संख्या से अगर 2/5 गुना घटा दिया जाए 150 से, अब हम 60 अगर घटा देंगे तो क्या 72 प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर प्राप्त होगा 90 प्राप्त हो रहा है। दूसरे पर अब लागू करेंगे, तो दूसरे पर जब लागू करेंगे देखते हैं 120 को लेकर, तो 120 गुणे 2/5, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब हम अगर 120 में से 48 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको विकल्प के माध्यम से करना है, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पर। 6वां नंबर कह रहा है कि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, अगर हम मूल अल्फ़ा और अल्फ़ा मान लें, यहाँ पर अल्फ़ा कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो मूलों का गुणनफल होता है, ये हमारा मूल है अल्फ़ा, तो मूलों का जो गुणनफल है व्युत्क्रम का वो होता है अचर पद होता है, और बटे क्या होता है? x² का गुणांक। x² का क्या होता है? गुणांक होता है। x² का क्या होता है? गुणांक। तो यहाँ पर x² का गुणांक हो गया, तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा 1। और हमारा अचर पद कौन सा है दोस्तों? अचर पद हमारा कौन सा है? c है। यहाँ पर c हो जाएगा। और x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर a है, तो यहाँ a हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? c बराबर हो जाएगा a बराबर c लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर c लिख सकते हैं, या तो c बराबर a। तो यहाँ पर c बराबर एक ऑप्शन में दिया है b नंबर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x-1 इतने का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? जब ये गुणनखंड होता है किसी संख्या का उतना, तो उसके बराबर हम 0 कर सकते हैं। x-1 बराबर 0, तो x बराबर हम 1 निकाल सकते हैं। यहाँ से x का मान हमें मिल गया। अब कुछ नहीं करना, इतने समीकरण में रख देना है। तो 4 x का मान हमारा कितना हो गया? 1, और +3 इंटू x का मान 1 माइनस 4 इंटू x का मान 1 प्लस k बराबर, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, -4 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 से 4 कट गया दोस्तों। तो k बराबर हमारा क्या निकल के आएगा? इसको उधर भेजेंगे, 3 को उधर भेजेंगे तो -3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर k बराबर -3 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तब वृत्त की त्रिज्या होगी। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो वृत्त का परिमाप होता है दोस्तों 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। कह रहा है दोनों बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा। अभी एक आर यहाँ पर बचा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर 2 कहाँ दिया है दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन में दिया है 2 इकाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, उसके पश्चात पश्चिम की ओर 24 मीटर जाता है। आरंभ बिंदु से अब व्यक्ति कितनी दूर पर है? तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर आपको ये बना लेना है, ये हमारा कौन सी दिशा होती है? पूरब, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। तो अब क्या कह रहा है ये देखिए, यहाँ पर अब कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए बिंदु है, यहाँ से दक्षिण से 10 मीटर यहाँ पर गया, ठीक 10 मीटर यहाँ पर गया। और फिर क्या कह रहा है कि उसके पश्चात पश्चिम की ओर, यानी कि इधर कितना गया? 24 मीटर, 24 मीटर। तो कह रहा आरंभ बिंदु से अब व्यक्ति कितने दूर है, मतलब यहाँ से अब इसकी इतनी दूरी क्या है। तो यहाँ पर अब देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, ये हमारा कर्ण हो चुका है, ये हमारा कर्ण हो गया है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या है? यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे इतने को, ये 100 हो जाएगा, और ये हमारा 576 हो जाएगा, 576 और बराबर हो जाएगा 676। तो यहाँ पर अब कर्ण का जब मान निकालेंगे
तो कर्ण बराबर इसका अंडर रूट करेंगे, तो यानी कि ये किसका रूट होता है दोस्तों, 26 का। तो 26 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर क्यू समकोण हो, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये है, कह रहा है ये पी है और क्यू हमारा क्या है, समकोण है, तो ये हमारा क्यू यहाँ हो जाएगा आर। कह रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पी क्यू बराबर तो 5 दिया है, लेकिन पी आर ये और प्लस क्यू आर ये दोनों, इन दोनों का योग 25 है। तो साइन पी का मान, तो साइन पी ये वाला साइन पी बराबर हमें ज्ञात करना है। साइन पी मतलब साइन पी हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए साइन पी बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि क्यू आर बटे कर्ण कौन सा है दोस्तों, कर्ण हमारा है पी आर, कर्ण हमारा क्या है पी आर। तो ये हो गया। तो इसके लिए हमें क्यू आर और पी आर पता होना चाहिए। हमें क्यू आर और पी आर कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम आंसर के हिसाब से नहीं, अगर इतने को हम एक प्रकार से देखेंगे तो ये पी क्यू प्लस क्यू आर, अगर हम पी आर को क्या मान लें, कर्ण हमारी क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है, पी आर को हम 13 मान लेते हैं और क्यू आर को क्या मान लेते हैं 12। तो यहाँ पर 13 12 25 भी हो गया दोस्तों, ये कंडीशन फॉलो हो गई। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 13 रखा, अब हम यहाँ पर 13 रख देते हैं और यहाँ पर हमने 12 रखा। अब देखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय जो है इस पर लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर 12 बराबर 144 और 25 50 25, तो 144 प्लस 25 भी कितना होता है, 169 होता है। मतलब हमारा जो मानने का तरीका था, यानी कि जो हमने 13 माना और 12 माना वो बिल्कुल सही है। पी आर हमने 13 मान लिया और क्यू आर हमने क्या मान लिया 12। तो यहाँ पर पी आर 13 हो गया और क्यू आर 12, तो यहाँ पर 12 अब वहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर अब रखते हैं दोस्तों। तो क्यू आर हमारा कितना है 12 और पी आर हमारा कितना है 13। तो 12 बटे 13 जो है ए नंबर ऑप्शन में है, यानी कि यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो दोस्तों कह रहा है एक वृत्त, यहाँ पर हमारा मान लीजिए वृत्त है, कोई वृत्त है, कह रहा है एक बिंदु Q से, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पर Q कोई बिंदु है, तो Q से कह रहा है इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और ये स्पर्श रेखा है 24 सेंटीमीटर ये है। और क्या कह रहा है कि Q से वृत्त के केंद्र की दूरी, यहाँ पर केंद्र है मान लीजिए, केंद्र बीचों बीच, यहाँ पर इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या हमारी यही होगी दोस्तों। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा कोण बनाती है और 90 डिग्री बनाती है, तो इतने का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए पाइथागोरस यहाँ भी लग रही है, पाइथागोरस जो थ्योरम है यहाँ भी लग रही है। 25 ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार 24 और ये हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा 25 है, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 बराबर लंब का स्क्वायर कितना होगा, या मान लीजिए यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो 625 में से जब 576 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 49, और यहाँ पर यक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट करेंगे 49 का, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो हमारा यक्स बराबर निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है log 5 यहाँ पर बेस में और 0.04 बराबर यक्स, तो यक्स का मान होगा। तो यहाँ पर यक्स का मान कैसे होगा दोस्तों, जब इस फॉर्म में लिखा होता है तो जो नीचे वाला बेस होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इधर लेके जाकर इसको जो रहता है इसको पावर में कर देते हैं, मतलब 0.04 कर कर जो हमारा बेस है ये इधर चला जाता है और जो ये रहता है यक्स वो हमारी घात में चली जाती है 5 की पावर यक्स। तो अब देखिए इसको यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर डबल 0 बढ़ाएंगे तो 4 यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 निकल के आया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हमारा हो जाएगा इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं
5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 की पावर x दिया है। तो यहाँ पर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात हमेशा क्या होगी, माइनस की हो जाएगी। तो 5 की पावर -2 बराबर किसके हो जाएगा, 5 की पावर -2 बराबर हो जाएगा 5 की पावर x के। तो यहाँ पर जब बेस समान हो तो घातें बराबर होती है दोस्तों, तो x बराबर हमारा -2 निकल के आएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दिया है सी, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है दिए गए चित्र में कोण ABC बराबर 90 अंश। ये हमारा B कितना है, 90 है, 90। और क्या कह रहा है, AC बराबर 15 सेंटीमीटर। ये भुजा दी है 15 सेंटीमीटर दी है, ठीक। और क्या कह रहा है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। तो BC हमें ज्ञात करना है। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों। कर्ण, यहाँ भी कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सब पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो अब चलते हैं, इसको घटाएंगे इसमें से। तो BC का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, और वहाँ पर 1 में से 1 गया 0। तो BC बराबर अब जो निकल के आएगा वो आएगा 9। ये किसका वर्ग है दोस्तों, 81, 9 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो 9 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो दोस्तों जो असंभव घटना की प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 होती है, इसको आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है किसी डिब्बे में इतना पेंट जो है इतने क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से इतना सेंटीमीटर विमाओं की पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ईंटों की संख्या जो बराबर होती है, ईंटों की संख्या वो होती है पेंट करने वाले भाग का क्षेत्रफल। पेंट करने वाले भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया है, 9.375। और जो होता है, जो पहले यह जानिए कि जो वो ईंट होते हैं वो किस आकार के होते हैं, वो होते हैं घनाभ के आकार का। तो घनाभ के आकार का होते हैं, तो जो ईंट हैं उनका हम वक्र पृष्ठ लेते हैं। जब ईंट के वक्र पृष्ठ को हम क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, ईंट के वक्र पृष्ठ को जब क्षेत्रफल से भाग कर देंगे डिब्बे में जो पेंट है, तो वही हमारा ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ पर HL लगा देना है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है दोस्तों, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कर लीजिए, या तो इसको आप मीटर में करके यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आप जो है जो अगर इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रोसेस, तो इसको आप कर लीजिएगा, और जो आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 5 tan थीटा बराबर 4, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में हमारा जो है, यहाँ भी कितना था दोस्तों, 5 ही था, वहाँ लिखा नहीं है, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसका मान ज्ञात करना है। यदि 5 tan थीटा बराबर 4 दिया हो, तो यहाँ पर जब 5 tan थीटा बराबर 4 दिया दोस्तों, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 4/5, 4/5 के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि इन सब में क्या करें, cos थीटा से भाग कर दें, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो यहाँ पर जब cos थीटा से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नीचे cos थीटा जाएगा, तो 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो गया। और यहाँ पर जब cos थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा केवल, वो कट जाएगा। यहाँ भी उसी प्रकार हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 3, 5 tan थीटा प्लस 3। तो यहाँ पर tan थीटा का मान हमें पता है कि 4/5 दिया है, तो 5 tan थीटा माइनस 3, 5 tan थीटा प्लस 3। तो यहाँ पर अब करते हैं, 5 tan थीटा का मान कितना दिया है, 4/5 और माइनस 3 करते हैं। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 5 इंटू क्या दिया था, 4/5 tan थीटा का मान माइनस प्लस का 3।
तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 + 3 7, यहाँ पर 1/7 इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर ऑप्शन में किसी में दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर आव्यूह का सवाल है कि इतना बराबर 0 1 और 0 0 है तब a² का मान। तो इसको कैसे करते हैं दोस्तों, a का मान हमें दिया है, a का मान हमें क्या है दिया है, तो a से गुणा करा देंगे तो हमारा a² का मान निकल के आ जाएगा। यानी कि a को हम क्या करें 2 बार लिख दीजिए, 0 × 1 मतलब 0 1 0 0, और इसको क्या करेंगे 0 1 0 0। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ जब गुणा कराएंगे इसका पहले इसमें होता है 0 × 0 प्लस में 0 × 1 0 × 1, और फिर यहाँ पर भी उसी प्रकार 0 × 0 और 0 + 0 0 × 0। यहाँ पर 0 यहाँ भी निकल के आएगा, यहाँ पर 1 में 0 का गुणा कराएंगे तो 0 प्लस 0 में 1 का गुणा कराएंगे 0, और यहाँ पर भी 0 में 0 का गुणा कराएंगे तो टोटल 0 निकल के आएगा। सब में 0 जो निकल के आएगा उसका राइट आंसर होगा 0, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा आंतरिक कोण होता है वो बाह्य कोण के क्या होता है बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में 5x + 4x जो है आंतरिक कोण बाह्य कोण के बराबर होता है बहिष्ठ कोण के। तो यहाँ पर 5x + 9x क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 72। इसको काटेंगे तो यक्स बराबर कितना निकल के आएगा 8। यक्स बराबर कितना निकल के आएगा दोस्तों 8। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है समांतर चतुर्भुज में किन्हीं 2 आसन्न कोण के अर्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज देखते हैं कैसे बनता है। ये ऐसे बनता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बन गया। कह रहा है इसके 2 आसन्न कोण यानी कि आमने सामने के कोण। तो यहाँ हमारा ये है, ये हमारा कोण होता है इधर, उससे नहीं मतलब है, और ये होता है। कह रहा है किन्हीं 2 आसन्न कोण के अर्धक यानी कि जो आसन्न कोण है आमने सामने के कोण इनका अर्धक यहाँ पर है, ये कितना डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाते हैं दोस्तों, ये वाला 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है tan x + cot x = 2, तो tan² x + cot² x। तो हमें मान निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो यहाँ पर जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमने वर्ग कर दिया इसका भी और इसका भी, तो यहाँ पर हो जाएगा tan² x + cot² x इंटू में क्या हो जाए प्लस में क्या हो जाएगा 2 tan x इंटू क्या हो जाएगा cot x, और ये बराबर किसके हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो यहाँ पर इतने का हमें टोटल मान निकालना है। तो इसको अभी ऐसे लिख लीजिए, tan² x + cot² x प्लस यहाँ पर 2 tan x इंटू cot x। तो इसका मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, क्योंकि जब tan x लिखते हैं और cot x को हम क्या लिख सकते हैं 1/, का tan x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं, यानी कि 1 ही इसका आंसर आता है। इसका मान कितना होता है 1, और जब 2 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर 4। तो बराबर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इतने का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर 4 में से जब 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 कहाँ है दोस्तों 2 हमारा है ए नंबर ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है सीमा और डाल 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है लीप वर्ष को छोड़कर। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो होता है टोटल परिणाम हमारे नीचे होता है। टोटल परिणाम यहाँ पर क्या है कि एक ही दिन दोनों का जो जन्मदिन हो सकता है, वो टोटल परिणाम है कि 365 दिन में से हो सकता है एक ही दिन। कितने दिन हो सकता है एक ही दिन याद करना है, यानी कि जो इसका परिणाम है एक ही दिन हो सकता है वो 1 हो जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/365 यहाँ पर दिया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर वीडियो मज़ा आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लग रही है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा गुणनफल 6 है तब समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण जो होता है दोस्तों, द्विघात समीकरण किसके बराबर होता है, x² माइनस मूलों का योग। मूलों का योग यहाँ पर 6 दिया है इंटू x होता है, प्लस मूलों का गुणनफल होता है।
और बराबर होता है 0। आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया है दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस 6x यहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है बी नंबर ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी है। तो दोस्तों बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी फार्मूले में अब रखेंगे तो x2 हमारा ये होता है 3, x2 हमारा क्या होता है 3 और नहीं x2 हमारा क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 हमारा यहाँ पर -2 था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा था -2, x2 हमारा था -2 और माइनस x1 हमारा 3 था, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना था -3 और y1 का होल स्क्वायर यानी कि y1 हमारा 2 है, इसका होल स्क्वायर। तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा दोस्तों। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर ये दोनों जोड़ेंगे 25 तो ये 25 यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा अंडर रूट 50। बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ये पर यहाँ पर देखिए। तो अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है तो घन का आयतन। तो अब संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सबसे पहला नंबर। तो अब संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ हमारा 96 दिया है और 6 इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर 6 का इसको जब काटेंगे 16 हो जाएगा और ए स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो ए का हमारा मान जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए बराबर 4 निकल गया। तो घन का आयतन हमसे पूछ रहा है तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब होता है। घन का आयतन जो होता है वो ए क्यूब होता है। तो यहाँ पर 4 निकल गया है तो 4 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64। यहाँ पर 64 कहाँ है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है x माइनस एक्स 1/x बराबर 9। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 जो दिया है x माइनस 1/x बराबर 9 दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसी का आपको दोनों पक्षों का क्या करना है वर्ग कर देना है, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2ab होता है तो x इंटू 1 का x और यहाँ पर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इतने का हमें मान निकालना है तो बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2 है, ये नहीं कटेगा दोस्तों, ये कटेगा, ये 2 है हमारा यहाँ पर। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 81 प्लस 2 तो बराबर क्या हो जाएगा 83। तो 83 कहाँ है दोस्तों, 83 ए नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 25 नंबर सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है तो जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा इतनी दी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/a स्क्वायर। √3 क्या होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/4 जो हो जाएगा और ए का मान हमारा कितना दिया है 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 49 √3/4। तो यहाँ पर कहाँ दिया है दोस्तों 49 √3/4 डी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर इतना और इतना बराबर इतना तो कोण ए का मान। तो सबसे पहले क्या करना है कि साइन a माइनस बी को लिखना है और हमें देखना है कि a जो 1/2 होता है वो साइन में किसका होता है। तो साइन 30 अंश का होता है। तो यहाँ पर साइन से साइन अगर कंपेयर करा देंगे तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30, a माइनस बी बराबर 30। उसी प्रकार अगर इसमें देखेंगे तो ये होता है 1/2 कॉस 60 अंश में। तो कॉस 60 अंश में होता है तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 60। उसी प्रकार करेंगे तो यहाँ पर एक समीकरण 1 मान लीजिए, एक समीकरण 2। तो यहाँ पर अब समीकरण 1 और समीकरण को चाहे जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं
जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और 2a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 90। 2a बराबर 90 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 45। 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इतने के अनुपात में हैं तो त्रिभुजों का अनुपात। यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था दोस्तों, लिखा नहीं है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16:21। तो 16:21 कहाँ दिया है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन दिया है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है त्रिभुज PQR और त्रिभुज EFD इतना है तो कोण ई का मान। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सर्वांगसम है दोस्तों, यहाँ पर क्या है सर्वांगसम है, वहाँ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए P की है, ये Q है, ये R है। इसी प्रकार यहाँ पर कर लीजिए EFD दिया था, EFD जिस प्रकार वहाँ लिखे हैं वैसे एकदम इधर भी वैसे जस्ट लिखेंगे। तो कोण ई बराबर किसके होगा, तो यहाँ पर समरूपता का जब नियम लगाएंगे ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के। ये कोण होता है इसके, ये कोण होता है इसके। यहाँ पर ई पूछा तो ई P के बराबर हो जाएगा। P हमारा कहाँ है, A नंबर पर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 3 दिए हुए आसनरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो यहाँ पर जो एक ही रेखा में ना हो वही आसनरेखी होते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। कह रहा है 3 दिए हुए आसनरेखी बिंदुओं द्वारा वृत्तों की संख्या। तो यहाँ पर अगर हम इसको मिलाएंगे ऐसे तो हमारा टोटल कितना वृत्त बनेगा, यहाँ पर हमारा एक ही वृत्त बनेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है a + b = 10 और इतना बराबर 58, तो a³ + b³ का मान। तो इसके लिए आपको a³ + b³ का जो है फार्मूला पता होना चाहिए। तो a³ + b³ का जो फार्मूला होता है दोस्तों, a³ + b³ का जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² माइनस का ab। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या देखिए है, यहाँ पर a + b का मान तो हमें पता ही है, a² + b² का भी मान हमें पता है, ab का मान हमें नहीं पता है। तो ab का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इसका वर्ग कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब वर्ग कर देंगे, और इसका भी वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा a² + b² + 2ab बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने का मान कितना दिया है 58 दिया है। तो 58 बराबर हो जाएगा किसके, 58 + 2ab बराबर हो जाएगा 100 के। तो यहाँ पर 2ab बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस का 58। इसको इधर जब भेजेंगे तो 58 कितना हो घट जाएगा, तो बचेगा कितना 42 बचेगा। तो यहाँ पर 2 से जब इसको काट देंगे तो हमारा 21 निकल गया है, यानी कि ab का मान हमारा कितना निकल गया है 21। कुछ नहीं करना, यहाँ पर फार्मूले में रख देना है। तो फार्मूला हमारा क्या था दोस्तों, फार्मूला क्या है a + b हमारा 10 दिया है, a² + b² का मान 58 दिया है, और माइनस का ab का मान कितना दिया है 21 दिया है। तो यहाँ पर अब 10 और यहाँ पर 58 में से 21 घटा देंगे तो 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 370 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 2x + 1 / 3x - 2 = 9/10। यहाँ पर दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं यहाँ पर ऐसे, नहीं तो आप ट्रिक के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पर आप ऑप्शन रख कर तुरंत चेक कर लीजिए। 2 यहाँ पर रखेंगे x से जहाँ पर, तो क्या 9 आएगा, 2 दूनी 4 + 1 यहाँ पर 5 आएगा, ये गलत हो जाएगा। 4 अगर रखेंगे तो 4 दूनी 8 + 1 यानी कि 9 हो रहा है, और नीचे भी रखेंगे तो 4 × 12 - 2 = 10 हो रहा है। तो यहाँ पर 4 डायरेक्ट रखेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यही 4 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। तो दोस्तों r त्रिज्या वाले अर्धगोले, तो गोले का आयतन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन जो होता है वो होता है बराबर होता है 4/3 πr³, और जो अर्धगोले का आयतन होता है दोस्तों इसी का आधा, यानी कि 4/3 का आधा क्या हो जाएगा 2/3 πr³। तो 2/3 πr³ ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 2/3 πr³। तो अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है log बेस BA इतना दिया है, तो इसी का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर जब दोस्तों ऐसा लिखा होता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, log इतने को क्या लिख सकते हैं, log
ए और अपॉन में जो बेस होता है उसको नीचे कर दें log b, इतना लिख सकते हैं। उसी प्रकार log b अपॉन log का c, और इसी प्रकार log c अपॉन का log a। तो यहाँ पर सब कट जाएगा दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ए, तो एक हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है? ए नंबर, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक मतलब क्या होता है दोस्तों? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखी हुई वही हमारी बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या लिखा है यहाँ पर 49 4 बार लिखा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसी बार लिखा गया है। 56 यहाँ पर केवल 2 बार लिखा गया है। तो 49 सबसे ज़्यादा बार लिखा गया, तो हमारा 49 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो आया है। तो चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है तो उसका परिमाप। तो दोस्तों सबसे पहले आपको भुजा निकालनी होगी परिमाप के लिए। परिमाप क्या होता है? हमारा 3a होता है, तो इसके लिए हमें क्या निकालनी होगी? भुजा निकालनी होगी, a का मान। तो यहाँ पर भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4a²। तो यहाँ पर अब इसी में रखेंगे, क्षेत्रफल हमारा दिया ही है 4√3 दिया है, और यहाँ पर √3/4a² यहाँ पर है। तो √3 से √3 कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर a बराबर √16। तो यहाँ पर 4 हमारा जो है वो भुजा निकल के आएगी a बराबर। तो यहाँ पर रख देंगे सिंपली समबाहु त्रिभुज के परिमाप में। ये हमारा परिमाप होता है दोस्तों, परिमाप बराबर होता है 3a। तो परिमाप बराबर 3a दिया था, तो 3 × a का मान 4 दिया है, तो हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हमारा कहाँ दिया है दोस्तों? ए ऑप्शन दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है √2 sin 60 डिग्री - x बराबर 1, तो x का मान। तो क्या करना है कि √2 को नीचे इधर भेज देना है दोस्तों बटे में। तो sin 60 - x क्या हो जाएगा? बराबर 1/√2। तो यहाँ पर अब क्या करना है, इतने का मान क्या हो सकता है? मतलब 1/√2 का मान क्या होता है दोस्तों साइन में? तो साइन 45 में होता है 1/√2। इसके बराबर आप इसको लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, साइन और साइन का कंपेयर करा दीजिए। तो 60 - x बराबर क्या हो जाएगा? 45। अब x को इधर लाएंगे और 45 को इधर भेजेंगे, तो x बराबर 60 - 45, तो हमारा 15। x बराबर कितना निकल के आएगा? 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि x का 45% इतना तो इतने के बराबर हो तो x का मान। तो x का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? x का 45%, तो x का 45% लिखते जाइए जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर x का 45%, यानी कि x गुणे 45% को हम क्या लिखते हैं? 45/100 प्लस 90 का 30%। 90 का मतलब गुणा 30/100, प्रतिशत का मतलब 100 बटे में, बराबर 210 के 30% के बराबर। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब 0 से 0 ये दोनों कट जाएगा, यहाँ भी दोनों 0 कट जाएगा इससे। तो x 45x/100 हो जाएगा। अब प्लस इन दोनों का गुणा 27 हो गया, और बराबर क्या हो जाएगा? 21 यहाँ क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो आप इसको इधर भेजिए, तो 45x/100 क्या हो जाएगा? 45x/100 बराबर, इसको जब इधर घटाएंगे 63 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 9 बचे, यहाँ पर काट देना है 9, यहाँ पर 9 से काट रहे हैं, 9 बचे 45 और 9 चौक 36, और यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 0 0, यानी कि हमारा 20 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 4। तो x बराबर क्या करेंगे? दोनों का गुणा करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x बराबर 20 × 4 यानी कि 80। 80 हमारा कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि वृत्त के व्यास इतने दिए हों तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। वृत्त के जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं दोस्तों, केंद्र के निर्देशांक जो बराबर होते हैं किसके होते हैं? x1 + x2/2, और यहाँ पर y1 + y2/2, y1 + y2/2। और ये जो होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है? ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, रख देना सिंपली। x1 हमारा -2 था, प्लस x2 क्या दिया है? 12 दिया है, बटे 2 करेंगे। तो हमारा y1 हमारा कितना है? 10 है, और यहाँ पर प्लस y2 कितना दिया है? माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 दिया है, बटे 2। तो यहाँ पर 12 में से 2 घटाएंगे 10, और 10 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा?
10/2 कॉमा यहाँ 10 में से 4 गया आएगा 6/2। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 5,3 जो हो जाएगा दोस्तों 5,3 हमारा कहाँ दिया है, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। कराए इतना बराबर है अंडर रूट इतना बराबर। तो क्या करना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, परिमेयकरण करा देना है। 1 + sin x लिखेंगे और बटे 1 - sin x लिखेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर चिन्ह होता है दोस्तों इसी के अपोजिट में यहाँ से गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर 1 + sin x से गुणा कराएंगे, 1 + sin x और यहाँ भी 1 + sin x। तो यहाँ पर ये जितना है पूरा एक ही में है। तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 + sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 - sin स्क्वायर एक्स। आप चाहे 1 - sin स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, इतना मत लिखिए। तो 1 - sin स्क्वायर किसके एक्स बराबर होता है, किसके दोस्तों, वो होता है cos स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर हो जाएगा ये इतना, देखिए पहले 2 दिया है तो 2 से ये इतना कट जाएगा रूट इसका इससे कट गया। तो यहाँ पर टोटल बचेगा 1 + sin x, इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए ये हमारा cos स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर जो 2 है यहाँ से ये रूट कट जाएगा नीचे वाला, इसके लिए भी। तो यहाँ पर cos x बचेगा। तो यानी कि अब 1 + sin x / cos x। तो इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो एक यहाँ पर कर सकते हैं 1 / cos x प्लस sin x / cos x। तो यहाँ पर 1 / cos x का मान sec x हो जाएगा दोस्तों, और sin x / cos x का मान tan x हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा लेंदी हो चुका है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों। sec x + tan x इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 9 गुणज यानी कि 3 और क्या है, 3 6 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 करेंगे, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24 और 3 9 क्या हो जाएगा 27। तो औसत पूछा था दोस्तों, तो औसत का क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो जब इसका आप योग कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 135 निकल के आता है। और जो संख्या हमारी कितनी है, 9 है, 9 संख्या है। तो यहाँ पर जब काटेंगे 9 एक कम 9 और 4 बचा तो 9 पचे 45। यहाँ पर 15 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। कह रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसे करें तो वह कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए जो ट्रिक होती है दोस्तों, ट्रिक जो होती है कि एक दूसरे से लड़कर जो काम करेंगे, मतलब गुणा, यानी कि हमारा लड़कर होता है। और जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर पूरा काम कर लेंगे मिलकर। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसी के आप समझ सकते हैं कि ये दोनों लड़कर जो काम करेंगे और जो दोनों जुड़कर काम करेंगे, मतलब मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पर इससे आप समझ सकते हैं गुणा और प्लस में, तो 2 छंग 12 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 छंग 12 था और यहाँ पर आ चुका है 6 2 8। तो 2 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक पतंग की 150 मीटर लंबी है जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की ज़मीन से ऊंचाई है। तो यहाँ पर कह रहा है 150 मीटर लंबी है, यानी कि पतंग हमारी ऐसे ही तो उड़ती है, ना कि हवा में आपके ऊपर उड़ेगी, ऐसे ही उड़ेगी। और कह रहा है ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है और ये हमारी 150 मीटर लंबी है। तो हमें क्या कह रहा है कि पतंग की ज़मीन से ऊंचाई यक्स हमें इतना ज्ञात करना है। ये हमारी ज़मीन से ऊंचाई ही तो हुई दोस्तों इतना। तो यहाँ पर अब ये लंब हमारा ये है और ये हमारा कर्ण है। तो इसके लिए हम लगाएंगे sin 60। sin 60 जब लगा देंगे तो हमारा दोनों मिल जाएगा, यक्स अपॉन कर्ण हमारा 150 हो गया दोस्तों। और यहाँ पर sin 60 का मान √3 होगा, √3/2 और बराबर में क्या हो जाएगा यक्स अपॉन 150। तो यहाँ पर 2 से इतना काटेंगे तो 75, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और यक्स बराबर इसमें गुणा कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 75√3 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। कराएं निम्न आंकड़ों की माध्यिका है। तो आंकड़ों की माध्यिका क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर जब आप आरोही या अवरोही क्रम में करते हैं तो आप क्या करेंगे, 25 लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा 22 आएगा, 22 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 24 दिया है, नहीं दिया है 25 लिखेंगे। 26 लिखेंगे, 26 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 27 नहीं दिया, 28 नहीं दिया, 29 लिखेंगे। 30 दिया है, 30 लिखेंगे। सॉरी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 20 लिखेंगे, 20। तो यहाँ पर 30 हो गया।
अब 31 दिया है, 31 दिया है, हमारा 32 दिया है, 32 भी दिया है, 33 दिया है, नहीं दिया है, 34 दिया है और यहाँ पर 35 दिया है। तो यहाँ पर जो माध्यिका होती है दोस्तों n/2वें पद का मान क्या होता है, n/2वें पद का मान रुकिए, यहाँ पर होता है जो फार्मूला होता है n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान, और जो होता है प्लस में n+1/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान, n+1/2वें पद का मान। तो n का मान हमें कैसे पता चलेगा, जितनी संख्याएं हैं उसी n का मान होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10/2 प्लस यहाँ पर 10, यहाँ पर n/2 यहाँ पर 10/2 प्लस 1, तो 2 पंचे 10, पाँचवें पद का मान प्लस 5 + 1 छठवें पद का मान। तो पाँचवें और छठवें पद का मान, तो यहाँ पर हम आरोही क्रम वाला लेंगे दोस्तों, वो वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पर पाँचवा पद हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 26 है हमारा। कौन कौन सा है, 26 है। और प्लस में क्या हो जाएगा, छठवां पद क्या है, 29 है, तो यहाँ पर 29, और बटे में क्या हो जाती है, बटे में माध्यिका 2 हो जाती है। तो माध्यिका का ये फार्मूला होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55/2। तो यहाँ पर हमारा निकल के क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 पंचे 10, 27.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 27.5, यानी कि सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। इतने का हमें मान ज्ञात करना है दोस्तों। इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लिख लेते हैं। कितना कितना दिया है, 3 दिया है, 21 दिया है, प्लस √16 दिया है, प्लस का यहाँ पर कांडी पर 3 और यहाँ पर 8 दिया है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, इसको वैसे लिखिए, शुरू अंत से हम करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, 16 का रूट जो होता है 4 होता है, प्लस ये जो करनी पर 3 दिया है, यानी कि कितना बार किसका गुणा कराएंगे, कि 3 बार जो है किसका गुणा कराएंगे कि 8 हो जाएगा। तो हमारा 2 होता है दोस्तों। तो अब क्या करना है, तीनों का योग कर लेना है, क्या हो जाएगा 27। यहाँ पर कांडी पर 3 है, तो यहाँ पर कांडी पर 3 है, यानी कि किसका गुणा 3 बार कराएंगे कि 27 आएगा। तो 3 का गुणा हम 3 बार करा देंगे, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है। तभी जो एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों, उसी प्रकार ये भी कर लेना है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 20 पर देखेंगे। 20 का 1/4 अगर जोड़ देंगे, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 20 में अब 5 जोड़ेंगे, बहुत कम हो रहा है, 25। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर रखते हैं आप सीधा। तो यहाँ पर 60 गुणे इसका 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब 60 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 हमें प्राप्त हो रहा है किस पर, 60 रखने पर हमें मान प्राप्त हो रहा है। तो हमारा 60 जो होगा राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना हो तो संख्या होगी। तो इसको भी आप विकल्प के माध्यम से करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसका व्युत्क्रम यहाँ पर दिया है, तो दोनों का योग यहाँ पर 2/3 प्लस 3/2, इसका योग करेंगे, क्या 61/30 होगा, कभी नहीं होगा दोस्तों। पहला नंबर तो सबसे पहले इनका लासा जो होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। सब में देखिए यहाँ पर इसमें सिर्फ जो है 5/6 प्लस 6/5 में इसका लासा क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, और किसी में लासा 30 नहीं हो रहा है। तो यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 3 घन जिनकी कोरें इतना है पिघलाकर एक घन बनाया गया है, बड़ा घन बनाया गया है, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए सबसे पहले जो अब घन बना है उसकी भुजा निकाल लीजिए। तो जो अब घन बना है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो होता है वो होता है a³। घन का आयतन क्या होता है, a³। तो सबका योग कर दीजिए, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो यहाँ पर a³ बराबर किसके हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौक 16 चौको 64 प्लस 50 25 पंचे 125। सबको ऐड करिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 16, 2 6 8 2 10 1 11 और यहाँ पर 1 1 2। तो a³ ये a³ बराबर 216। तो a³ बराबर a बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a बराबर लिख सकते हैं कांडी पर 216। तो यहाँ पर किस संख्या का गुणा 3 बार कराएं कि 216 हो जाए। तो हमारी संख्या कौन सी है, 6 है। यहाँ पर जब 6 का गुणा करा देंगे 3 बार, तो 6 छंग 36 छक्का 216। तो हमारा 6 जो है पहला क्या निकल के आ गया, ए का मान निकल के आ गया, भुजा का मान। तो भुजा का मान
जो है 6 निकल कर आ गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है दोस्तों? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 और हमारा a का मान कितना था? 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 छंग 36 छक 216, 216 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, डी नंबर ऑप्शन। तो चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है यहाँ पर दोस्तों 50 नंबर जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। कह रहा है यदि थीटा इस प्रकार का न्यून कोण है कि साइन थीटा बराबर इतना, तो इतने का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इंटू 1 लिख सकते हैं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको इधर भेज दिए नीचे के साइड और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये किसका मान है दोस्तों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा का मान है, टैन थीटा का। और 1 किसका मान है? टैन 45 का। तो हमारा जो थीटा का मान जो है 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान 45 हो गया तो कुछ नहीं करना, इसमें रख देना है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा 45 निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर टैन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 45 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 45 और माइनस 1। तो यहाँ पर 2 इंटू टैन 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 1। तो 2 यहाँ पर 1 स्क्वायर का मान 1 और इसमें गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का जब 2 बार गुणा कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पर 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 बचेगा, और 1 में 1 जो है 1 में जोड़ देंगे जब, तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर हमारा दिया है सी में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।